अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने की इच्छा से पूरे शरीर के अंदर फैली हुई चेतना को देखते रहें। मन में किसी भी तरह का लोभ न लाएं, कोई तरह की कोई इच्छा नहीं। मेरा आत्मा, मेरी चेतना शुद्ध हो रही है। चेतना और पवित्र हो रही है। प्रत्येक श्वास के साथ ऐसा भाव निरंतर बनाए रखें। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ मेरी चेतना पवित्र हो रही है। मुझे इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं। अपने माथे के ऊपर एक सुंदर सा सफेद रंग का अक्षर बनाएं, अ।
अपने ही मन की शक्ति से उसी के पास में एक अक्षर बनाए ह। उस हा के ऊपर एक रेफ खिंची हुई देखें। उसके अंदर एक बिंदु भी देखें। आपने अपने मन से अपने माथे पर अरहम लिखा है, उसको देखते रहें। वाइट मून लाइट में पूरा कंसंट्रेशन उसी अरहम में करें। उसके अंदर से अनेक तरह की किरणें निकलती हुई देखें। आँखों के आसपास उस अरहम का प्रकाश फैलता हुआ महसूस करें। जितना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उस अरहम की लाइट उतनी ही ज़्यादा आपको महसूस होगी। प्योर वाइट एनर्जी। सिर के ऊपरी भाग तक वह एनर्जी का फ्लो चल रहा है। ऊपरी शरीर से टकराकर पीछे की ओर, बैकबोन की ओर वह एनर्जी का फ्लो धीरे धीरे हो रहा है। माथा, आँखें, नाक, कान, मुख तक वह एनर्जी का फ्लो आया है। और फोकस करें अरहम पर। उस अरहम से वह प्योर वाइट एनर्जी निकलती आ रही है। पीछे भी बैकबोन में उसका प्रवाह धीरे धीरे नीचे की ओर चल रहा है। इधर कंठ में, गले के आसपास उसका प्रवाह आया है। अरहम की शक्ति, अरहम की एनर्जी प्योर है। इट्स ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। उसी प्योर एनर्जी का फ्लो
अपने चेस्ट तक देखें, लंग्स के अंदर तक देखें, हार्ट में देखें। महसूस करें किसी डिवाइन एनर्जी से मेरे लंग्स स्ट्रांग हो रहे हैं। हार्ट में, लंग्स में, ब्लड के अंदर मिक्स होकर के वह एनर्जी ब्लड की प्योरिटी को बढ़ाती हुई धीरे धीरे पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। एनर्जी का फ्लो इधर अपने कंधों के पास से अपनी भुजाओं तक आता हुआ देखें। धीरे धीरे वह फ्लो बढ़ रहा है। कोहनियों तक, कलाइयों तक, हाथों तक वह प्योर वाइट एनर्जी अरहम की उंगलियों तक भर गई है। राइट साइड के हाथ में, लेफ्ट साइड के भी हाथ में। हाथों में प्योर एनर्जी है। धीरे धीरे बैकबोन के नीचे की ओर, कमर के आसपास, पेट में, पीठ में धीमे धीमे उस एनर्जी का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है। लीवर, किडनी सबको एनर्जाइज करते हुए कमर के नीचे से, पेट के नीचे से वह जंघाओं तक एनर्जी का फ्लो आया है। फोकस करते रहें उस माथे पर लिखे हुए अरहम पर, और वहीं से वह एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है। जंघाओं के आसपास, घुटनों की ओर फ्लो बना हुआ है। घुटनों के पास, घुटनों के अंदर किसी भी तरह का पेन है, महसूस करें कि वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। चेस्ट का पेन, बैकबोन का पेन, सब कुछ इस एनर्जी के फ्लो ने बाहर फेंक दिया है। पिंडलियों तक, एड़ियों तक, दोनों पैरों में,
एक साथ वो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तलवे तक, पैर की उंगलियों तक, एक एक उंगली में, अंगूठे में। नीचे से लेकर ऊपर तक फील करें, माई एंटायर बॉडी इज फुलफिल्ड विथ प्योर एनर्जी। पूरी बॉडी को एक साथ वाइट लाइट में पूरी बॉडी को एक साथ अरहम की एनर्जी में नहाता हुआ महसूस करें। कंसंट्रेशन बनाए रखें। और हम में और हम के अक्षरों में भीतर की ओर झांकें, देखें। पूरी बॉडी को प्योर बनाने वाली शक्ति जहां से निकल रही है उसको और गौर से देखें। उसके भीतर मन को डुबोते चले जाएं। फील करें, माई होल बॉडी इज प्योर। माइंड इज प्योर। थॉट्स आर प्योर। My soul is also pure. उस अरहम के अंदर अनेक अनेक शुद्ध सिद्ध आत्माओं को देखें। भीतर जैसे जैसे मन भीतर प्रवेश करेगा, अनेक शुद्ध सिद्ध आत्माएं उस अरहम के अंदर देखने की कोशिश करें। इन पवित्र आत्माओं की ऊर्जा से ही मेरा तन, मन और चेतन पवित्र हो रहा है। आनंदित होते हुए अपने भीतर से आवाज निकालें, अरहम अरहम अरहम।
अरहम 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 अरहम। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पे रखें, मुख पे रखें, पूरे शरीर को टच करें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। सामने श्री जी को नमोस्तु करें, आपस में जय जिनेन्द्र करें। ठीक ठीक। यथास्थान बैठे रहें, कोई भी ना हिले। आज हम चौथे दिन में एक और विशिष्ट भाव की ओर आ रहे हैं। एक एक कषाय को जीतते हुए क्रोध, मान, माया को जीतने के बाद, समझने के बाद अब लोभ की ओर हम दृष्टिपात करते हैं। लोभ भी एक कषाय का ही रूप है और कषायिक जो परिणति हुआ करती हैं वह हमारी आत्मा को बहुत निकटता से दुख देने का कारण बनती हैं। इस लोभ कषाय के कारण से भी उसी तरह से दुख होता है जैसे क्रोध, मान, माया करने से दुख होता है। लेकिन हम इसे एक अच्छाई के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह लोभ राग से पैदा होता है और राग सभी को अच्छा लगता है। जब हम दूसरी वस्तुओं से राग करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से राग करते हैं, तो हम अपने आप में महसूस करते हैं कि हम भीतर से कुछ हैं या भरे हुए से हैं। हमारा खालीपन, हमारा दुख दूसरों से राग करने में ही दूर होता सा लगता है। इसी राग के कारण से मन के अंदर बाहरी वस्तुओं के प्रति अनेक तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं को पाने के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए
हम प्रयत्न करते हैं, हमारे सभी प्रयत्न सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं। जब तक लोभ कषाय है, इच्छाएं, डिजायर्स हमारे अंदर उत्पन्न होती रहेंगी और वह जैसा हमको बाहर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसी के अकॉर्डिंग वो इच्छाएं हमारे अंदर भी उत्पन्न होती चली जाती हैं। इच्छाओं का होना और उन इच्छाओं को समझना कि ये इच्छाएं हमें कहाँ तक ले जाती हैं, ये हम इसी दिन इसी धर्म के माध्यम से समझ सकते हैं जो लोभ कषाय के अभाव में हमारे अंदर आता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से कुछ पाने की इच्छा करता है कि मेरी यह इच्छा पूर्ति हो जाए तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। अनेक तरह के प्रयास करता है, इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाती है और उसे लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। जब उसकी इच्छाएं किसी भी तरह के भौतिक पदार्थों से जुड़ी हुई होती हैं, मटेरियल थिंग्स के माध्यम से उसकी इच्छाओं की पूर्ति होकर के वह उन चीजों को अपने पास में बनाए रखने की कोशिश करता है, तो उसकी वह इच्छा उस चीज के आकर्षण को बहुत ज्यादा बनाए नहीं रख पाती। एक अचीवमेंट हो जाने के बाद में फिर लगता है नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि जो हमने चाहा था वो तो हमें मिल गया, अब आगे हमें क्या करना है। एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद में फिर उसका अगला विजन फिर तैयार होता है, फिर वो किसी चीज को फिर टारगेट करता है और फिर उसी को एकम्प्लिश करके अपने आप में फिर समझ लेता है एक और मैंने अचीवमेंट कर लिया है। इस तरह से वह क्रम निरंतर बना रहता है और इसी क्रम के माध्यम से व्यक्ति का जीवन चलता है। वो इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, जीवन में बहुत पैसा कमाने की, रिच मैन बनने की, किसी भी तरीके की पद और प्रतिष्ठाओं को पाने की, किसी भी तरह के बड़े बड़े जॉब करके बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लेकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की, वो किसी भी तरह से हो सकती है। जब इच्छा बढ़ती है तो आदमी फिर दुनिया की दौड़ में दौड़ने लग जाता है। अचीवमेंट तो होता है लेकिन भीतर से फुलफिलमेंट नहीं होता। वह कभी भी अपने आप को भीतर से संतुष्ट नहीं पाता। एक इच्छा पूरी होने के बाद में जब वह दूसरी इच्छा की ओर फिर अपनी दौड़ दौड़ता है तो फिर उसमें समय लगाता है, उसमें श्रम करता है और ऐसा करते करते वह भूल जाता है कि मैं केवल इन इच्छाओं का एक गुलाम बनता चला जा रहा हूं। भूल जाता है वो। उसे ऐसा लगता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति करने से ही हमको सुख मिलता है और वह इच्छाएं शायद हम पूरी कर लेंगे इस जन्म में, ऐसा उसे विश्वास होता है। लेकिन जो ठहर करके कहीं पर देखता है, सोचता है, तो उसे समझ में आ सकता है कि इच्छाएं अनंत हैं, एक दो चार नहीं है। तमन्नाओं की, डिजायर्स की कहीं कोई कमी नहीं है और वो हर पर्सन के अंदर सेम है। अगर हम भौतिक चीजों को देखें तो चीजें थोड़ी पड़ जाएंगी, हमारी इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि हम एक आदमी पूरे विश्व को निगल सकता है। हमारी एक की इच्छाएं पूरे विश्व को खा सकती हैं, इतनी तृष्णा है हमारे अंदर। इसको तृष्णा कहा गया है। भारतीय संस्कृति में, जैन शास्त्रों में भी इसको तृष्णा का नाम दिया गया है। जब हमारे भीतर का लोभ बढ़ता है, लालच पे आता है, और जब लालच भी बढ़ता है तो वो तृष्णा में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते एक अदम्य प्यास, मन की एक ऐसी पिपासा जो कभी शांत ना हो।
वह तृष्णा जब निरंतर बढ़ती है तो उसी के माध्यम से उसके अंदर एक भाव बनता चला जाता है कि जैसे ही मेरी ये तृष्णा पूरी हो जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अग्नि में जिस तरह से घी डालने से अग्नि बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करते रहने से वो तृष्णाएं और बढ़ती चली जाती हैं। तृष्णाओं में और नया रंग आता चला जाता है, एक नई लहर फिर उत्पन्न होने लग जाती है। और इस तरीके का सारा कार्य प्रारंभ होता है उस लोभ की एक इच्छा के माध्यम से। और ये कहा गया है कि लोभ से लाभ होता है और लाभ से फिर लोभ होता है। लोभात लाभ, लाभात लोभ प्रजायते। लोभ से लाभ उत्पन्न होता है और फिर लाभ हुआ तो फिर उसके अंदर एक लोभ हुआ, इससे और आगे, इससे और आगे, और आगे आगे होते होते वह अपने आप को दौड़ाता चला जाता है। और ये चीज जो उसके अंदर एक लालच के रूप में आ जाती है, यह उसे बहुत ही ज्यादा तृष्णावान बना करके उसके अंदर कभी भी शांति संतुष्टि के भाव तो आने ही नहीं देती और उसे हमेशा उसी तृष्णा को और बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती है। देखा जाए आदमी के लिए अगर अपना शरीर है और अपना परिवार है, अपना घर है, तो उसे जीने के लिए अगर कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए कोई चीजें चाहिए, तो वो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। वो सिर्फ 3 ही चीजें हैं। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। ये सबके पास होते हैं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में आवश्यक चीजें अगर होती हैं तो हम उस लोभ को बहुत ही कंट्रोल करके जीने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम जितनी हमारी नीड है हम उतनी ही डिजायर्स को फुलफिल करके अपने आप में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। लेकिन वही नीड जब हमारी ग्रीड बन जाती है, जब उस नीड को हम बढ़ाते चले जाते हैं या नीड को हम केवल ऑब्जेक्ट्स को देख करके बढ़ाने लग जाते हैं, तो वो ग्रीड कहलाती है। आपकी नीड क्या होती है? एक कपड़ा की, रोटी की, मकान की। लेकिन जैसे ही आप किसी मॉल में पहुंचते हैं और वहां पर जब आपको डिफरेंट वैरायटीज के डिफरेंट आइटम्स जब आपको दिखाए जाते हैं, तब तो उस समय पर आपकी नीड कुछ नहीं होते हुए भी वो नीड बनने लग जाती है। ये भी मेरे पास होना चाहिए। अगर ये साड़ी 25,000 की है, 50,000 की है, तो मैं 5,000 की ही खरीद करके क्यों संतुष्ट हो रहा हूं, हो रही हूं। ये नीड हमें कहां से आई? हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट सामने आया, तब हमारे अंदर वह ग्रीड पैदा हो गई। हम चले थे अपनी नीड की फुलफिलमेंट के लिए और हम पहुंच गए ग्रीड तक। दुनिया में इसी तरह से सब कुछ किया जाता है कि आप नीडी ही ना रह जाएं, आप ग्रीडी बने। ये आपकी ग्रेड बढ़ाई जाती है और इस तरह से ग्रेड बढ़ाने के लिए ही दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कल आपने माया को समझा था, उसी माया के आगे ही लोभ है। उसी माया के अंधेरे में जब हम दौड़ते हैं तो इस लोभ की भी हम एक अंधी दौड़ में दौड़ते हैं और ये बहुत अंधी दौड़ है। इस दौड़ में से आपको बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपके अलावा। हर व्यक्ति इस दौड़ में दौड़ रहा है और उसको देखते हुए हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी दौड़ूं। और वह दौड़ यहां तक बढ़ती है कि आदमी अपना घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, अपना शहर छोड़ देता है, अपना देश छोड़ देता है, दूसरे देशों को भी लूटने के लिए निकल पड़ता है। और वह अपनी इसी दौड़ में दौड़ते 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 कहां का कहां पहुंच जाता है।
कितनी तृष्णा बढ़ा सकते हो आप बताओ? आप तो सीमित रह जाते हो, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक फैक्ट्री मिल जाए, एक छोटा सा घर हो, अच्छा परिवार हो, बस महाराज इतने में संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे जैसे वो चीजें बढ़ेंगी आपकी दौड़ कहीं तक भी बढ़ सकती है, और वो दौड़ जब बढ़ती है तो विश्व को भी निगलने की दौड़ आ जाती है, मैं विश्व का विजेता बनूं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, इसी विश्व विजय की दौड़ में निकला था, अपना घर परिवार छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके, कि मुझे विश्व को जीतना है, विश्व का एकमात्र सम्राट बनना है। और इसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते जब वो भारत में आया तो उसको कुछ सीख मिली भारत में आकर के, क्योंकि भारत एक अध्यात्म प्रधान संस्कृति वाला देश रहा है। भारत में हर एक व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, वो अपने आप में रहना जानता है, अपने आप में संतुष्ट होना जानता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस विश्व के अंदर अनेक तरह के प्रलोभनों को देकर के हमारे मन को बिगाड़ा गया और आज हम बिगड़ गए। भारत के अंदर हर व्यक्ति को पता है कि कितना समय हमें भोजन में लगाना है और कितना समय हमें प्रभु भजन में लगाना है। आदमी दोनों काम करता है, ये सिर्फ भारत में होता है। दुनिया के किसी भी देश में भजन नहीं होता, सिर्फ भोजन होता है, भोग होते हैं। अगर आदमी कभी भजन के लिए, प्रभु नाम लेने के लिए समय निकालता है तो वह इस भारत देश में ही निकालता है। इसलिए भारत देश सभी देशों में महान इसीलिए कहा जाता है, प्रतिष्ठित इसीलिए कहा जाता है। सिकंदर आया एक बार, जब वह भारत में कहीं इस स्थान पर ऐसे घूम रहा था, उसकी सेना तितर बितर होने लगी थी, वो थकने लगा था। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। दुनिया को लूटने के बाद में वो यहां आकर के, यहां के राजाओं से लड़ लड़ करके वो थक चुका था, लेकिन जीत नहीं पा रहा था। एक समय तो उसका ऐसा आ गया कि उसे खाने के लाले पड़ गए। एक दिन एक नगर में वह दिन भर इधर से उधर मारा मारा फिरता रहा, भूख के कारण से तड़पता रहा, उसे कुछ खाने पीने की सामग्री नहीं मिली। कहीं चलते चलते एक घर में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया वहां से एक बूढ़ी मां निकल करके आई। उसने उसका हुलिया देखा और समझ गई ये कोई और नहीं है, समझ गई वो कौन है। उसने जैसे ही बूढ़ी मां से कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी, आज सुबह से मुझे कुछ मिला नहीं है। उसने अपना परिचय नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो। वो बूढ़ी मां की आंखों ने समझ लिया, देख लिया उसको कि ये कौन है। वो अंदर गई, थोड़ी देर बाद बाहर निकली और एक बड़ा सा थाल लेकर के उसके सामने आ गई। उस थाल पे एक अच्छा सा कपड़ा ढका हुआ था और उसने सिकंदर को भेंट किया, लीजिए। सिकंदर ने बड़ी प्यासी आंखों से उसको देखने के लिए उस कपड़े को अपने हाथ से हटाया और देखा। जैसे ही उसको लपकने को हुआ, उसने देखा, अरे इसमें क्या है? इसमें तो सोना है, चांदी है, जवाहरात हैं। उसने बुढ़िया की तरफ देखा, मां मुझसे मजाक कर रही हो? तो उस बुढ़िया ने उससे कहा, नहीं बेटा, अगर तूने मुझसे मां कहा है तो मैं तुझसे मजाक नहीं कर रही हूं, मैं तुझे वही दे रही हूं जिसके लिए तू अपना देश छोड़ करके यहां आया है। नहीं मां, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। तो वो बुढ़िया उससे कहती है, बेटा अगर तुझे केवल भोजन चाहिए होता तो वो तो तेरे घर पे भी था। तुझे अगर केवल अपने पेट भरने की बात होती तो तेरे घर में भी रोटी थी, लेकिन तू मारा मारा दौड़ा दौड़ा फिर रहा है इस विश्व को जीतने के लिए,
लूटने के लिए, सोना चांदी वैभव को प्राप्त करने के लिए, ले ले तुझको कितना चाहिए। जब उस बुढ़िया ने उस सिकंदर को इस तरह से कहा तो सिकंदर झिलमिला गया, हिल गया भीतर से। एक बूढ़ी मां भी मुझे कुछ सिखा सकती है, एक बूढ़ी मां भी मेरा उपहास उड़ा सकती है। उस मां ने कहा कोई बात नहीं, तुझे भूख लगी है, चल भीतर चल। उसने उसको भोजन कराया। और बाद में लिखा है इतिहास में कि सिकंदर ने उस दिन उस नगर में कोई भी लूटपाट नहीं की, और उसके बाद में उस नगर से निकलते हुए उसने एक शिलालेख वहां पर लिखवाया कि आज इस नगर की एक बूढ़ी मां ने सिकंदर को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया, सिकंदर को बहुत अच्छा ज्ञान दिया। उस सिकंदर को समझाने वाला अगर कोई देश था तो वो भारत देश था। यहां की एक एक मां, एक एक बेटी, एक एक व्यक्ति उसको समझाने के लिए पर्याप्त था। और सिकंदर को अगर वास्तव में शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, तो वह यहीं आकर के मिला। उसकी मां ने उस सिकंदर से कहा था, जब वो सिकंदर इस विश्व विजय की दौड़ में निकला था, बेटा अगर कभी भारत जाओ तो वहां से एक साधु को अपने देश में जरूर लाना। भारत में क्या मिलता है, भारत में अगर कोई विशिष्ट चीज है तो वहां पर रहने वाले साधु हैं, वो सबसे बड़ी धरोहर है। अगर वो धरोहर यहां आ जाएगी तो तुम्हारा देश भी कुछ सीखेगा उनसे। सब कुछ लाना, लेकिन एक साधु को जरूर लाना। उसे अपनी मां की बात याद थी। वो कई बार इधर उधर खोजता था, कई बार साधु से मिलने की कोशिश करता था, और एक बार फिर उसके जीवन में वो घटना घटी। उसने अपने सिपाही सलारों से कहा कि जाओ आसपास देख करके आओ, कहीं कोई साधु हो, उसे मेरे पास बुला करके लाओ। मेरी मां ने मुझसे कहा है कि साधु को लेकर के आना, तो मुझे देखना चाहता हूं कि साधु आखिर क्या होता है। उसके सिपाही आसपास गए ढूंढने, एक साधु उसको मिल गया। साधु को देख करके सिपाहियों ने कहा कि आपको सम्राट ने बुलाया है। साधु ने उन सिपाहियों की देख करके कहा, अपने सम्राट से कह देना कि सम्राटों के सम्राट से अदब से बात किया करे। जाओ, चले जाओ, अपने शहंशाह से कह देना कि तुमसे भी बड़े दुनिया में और बड़े शहंशाह हैं। साधु की बात सुनकर के वह सिपाही उल्टे पैर लौटा, और ठीक जैसा साधु ने कहा था वैसा ही जाकर के उस सिकंदर से कहा। सिकंदर को रहा नहीं गया, वो सिकंदर खुद चल करके साधु के पास आया। देखा कुछ नहीं है उसके आसपास, एक कुटिया में बैठा है। धूप आ रही थी, हल्की हल्की सुबह का समय था। जब सिकंदर उसके पास आकर के खड़ा हो गया तो साधु ने कहा, दूर हट जा, धूप आने दे। सिकंदर ने जब साधु को देखा, उसके चेहरे पर जो गौरव था, उसके चेहरे पर जो चमक थी, जो आत्मविश्वास था, उसे देख करके लगा कि इसके पास कुछ नहीं है, और इतनी जानदार बातें, इतनी इसका आत्मविश्वास, मैं इसी की तो खोज में था। जब सिकंदर ने फिर से साधु को देखा, वो उसके पास बैठ गया। कहने लगा, आप हमारे पास चल करके क्यों नहीं आए? साधु ने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी आज्ञा में चल करके तुम्हारे पास पहुंचता। जब ये उत्तर उस सिकंदर ने सुना तो फिर सिकंदर फिर हिला भीतर से। एक फकीर आदमी मुझसे कह रहा है कि मैं गुलाम नहीं हूं, मैं पूरा राजबाज के पूरे ठाट बाट से सजा हुआ हूं, सब तरीके के मेरे पास में धन वैभव है, और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं।
सिकंदर को फिर भीतर से तिलमिलाहट हुई। वह सोचने लगा कि ये साधु से कैसे बात की जाए, ये सीधे बात ही नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ चले, लेकिन ये जाने को तैयार कैसे हो सकता है जब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। और इसने एक बात और कही थी कि मैं सम्राटों का सम्राट हूं। ये बात उसके दिमाग में इतनी लग गई थी कि वह फिर आकर के साधु से पूछने लगा, आपने ये बात कैसे कही कि मैं सम्राटों का सम्राट हूं? तुम तो बिल्कुल फकीर की तरह यहां बैठे हो। तो साधु कहता है, सुनो, तुम अपने आप को सम्राट समझने की भूल कर रहे हो। सम्राट कभी भी किसी को लूटने के लिए दौड़ता नहीं है, कभी भी किसी को लूट करके अपने आप को बड़ा नहीं समझता है। सम्राट वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी समझता है मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? तुमने दूसरों से लूट करके, छीन करके अपने पास में अर्जित किया है, और तुम अपने आप को सम्राट कहते हो। तुम तो गुलामों के गुलाम हो, मेरे गुलामों के गुलाम हो। फिर उसने एक शब्द सुना, ये कौन सी मेरे लिए बात कह दी गई, गुलामों के गुलाम। वो फिर तिल मिला गया। फिर से उसने पूछा, ये आपने कौन सा नया संबंध हमसे बना लिया? मैं आपके गुलामों का गुलाम कैसे हो गया? तो साधु उसे समझाता है, तुम जब लूटपाट करने निकलते हो तो हिंसा करते हो, क्रोध करते हो, आतंक फैलाते हो, धन को, दूसरों के परिग्रह को लूटते हो, चोरी करते हो, अनेक तरह से छुप छुप करके दूसरे नगरों में जाकर के झूठ बोल करके तुम सब तरीके के पाप करते हो। तुमने जो अपने अंदर ये ईर्ष्या, ये क्रोध, ये आतंक मचा रखा है, तुमने अपने अंदर ये जो लोभ के, घमंड के भाव पैदा कर रखे हैं, ये सब हमने जीत लिए हैं। हमने इनको गुलाम बना रखा है, और इन गुलामों के तुम गुलाम बने हो, इसलिए तुमको गुलामों को गुलाम कहा है। अब समझ में आया क्या रिश्ता है हमारा तुमसे? तुम हमारे गुलामों के गुलाम हो, अपने आप को शहंशाह समझते हो। जब सिकंदर को यह सीख मिली, तब सिकंदर को समझ में आया कि ये भारत है, यहां की धन संपदा को तो जीत सकते हैं लेकिन यहां के लोगों को नहीं जीत सकते। ये वो संस्कृति है जहां पर हमें सिखाया जाता है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धन गज, गज धन, बाज धन, क्या बोलते हो, और रतन धन जान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। है धन गज धन बाज धन और रतन धन जान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये भारतीय संस्कृति के दोहे हैं। जो फकीर यहां पर हुए हैं, उन्होंने ये उपदेश दिए हैं जगह जगह पर, बिना किसी कौम की अपेक्षा किए हुए, हर एक आत्मा के लिए, हर एक मन को समझाने के लिए। जब तक तुम्हारे अंदर संतोष का धन नहीं होगा, तब तक ये सारे धन तुम्हारे व्यर्थ हैं। अचीवमेंट, अचीवमेंट, आज बच्चों को पढ़ाया जाता है, मोटिवेशनल टीचर आते हैं, अचीव करो चीजों को, अपनी डिजायर्स को एकम्प्लिश करके, अचीवमेंट करते करते अपने डिजायर को फुलफिल करो, इसी में सेटिस्फेक्शन है, इसी का नाम जिंदगी है। ये सिखाया जाता है। क्या सीखेंगे बच्चे? अगर हमने केवल बच्चों को अंधी दौड़ में दौड़ाना सिखाया, तो उन्हें भीतर से कब सेटिस्फेक्शन होगा? फुलफिलमेंट कोई चीज होती है माइंड की, ये उन्हें कब सीखने को मिलेगा? अगर हमारे भीतर संतोष नहीं है, तृष्णा नहीं है, हमारे भीतर सुख नहीं है, और हम तृष्णा में ही केवल जीते चले जा रहे हैं, और हम उसी के कारण से केवल अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हम कब सिखाएंगे अपने बच्चों को
कि बेटा जीवन में संतोष से ही सुख प्राप्त होता है। लोभ तो एक कषाय है। कितनी तमन्नाएं करोगे? इतनी तमन्नाएं कि एक तमन्ना में एक जिंदगी कम पड़ेगी, और अनंत तमन्नाएं। उन तमन्नाओं की कभी पूर्ति कभी आज तक किसी ने कर नहीं पाई। सिकंदर नहीं कर पाए, चक्रवर्ती नहीं कर पाए, तुम क्या हो? इस दौड़ में जब तक हम अपने आप को दौड़ाते रहेंगे तब तक हम मृग मरीचिका की तरह भटकते रहेंगे। लोभ ये भीतर का एक फोर्स है जो हमें बाहर दौड़ाता है। लोभ लुभाता है, हमें बाहर दौड़ाता है। मरुस्थल की धूप में पानी को दिखा करके मृग मरीचिका में मृग की तरह हमें दौड़ाता है। लोभ लुभाता है, लोभ हमें दौड़ाता है। लोभ हमें लुभाता है, लोभ हमें दौड़ाता है। सीता के कहने पर सौंदर्य के लोभ में स्वर्णमयी हिरणी के लिए राम को भी दौड़ाता है। ये लोभ लुभाता है, ये लोभ हमें दौड़ाता है। लोभ लुभाता है, लोभ दौड़ाता है। और इस तरह का लोभ बड़े बड़े लोगों ने किया है। कभी आपने सुना है कि सोने का भी हिरण होता है? चलो कहीं पर भी लिखा है। अगर सोने का हिरण नहीं होता है तो वो सोने का हिरण आया कहां से? इतिहासकारों ने, कवियों ने, साहित्य में राम की भी मजाक बनाने में छोड़ा नहीं। राम के भी अगर कोई अवगुण उन्हें दिखाई दिए तो उन्होंने कहा है, न श्रूयते न च पूर्व दृष्टा न निर्मिता हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भारतीय संस्कृति में कहा गया कि ऐसा कभी सुना नहीं गया कि कोई हेममयी कुरंगी माने कोई स्वर्ण का हिरण होता है। न कभी किसी ने देखा, न कभी किसी ने निर्मित किया, लेकिन फिर भी क्या थी ये तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको बोलते हैं। लोभ के कारण से हमारी बुद्धि में विपरीतता आ जाती है। लोभ के कारण से हम सिर्फ एक अंधी दौड़ में दौड़ते हैं, और ये इसी के लिए रूपक है। आपको बाहर सब कुछ सोना दिखाई देता है और आप उस सोने को पकड़ने की दौड़ में दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। आपकी वो दौड़ कभी कम नहीं होती है। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी। किसके लिए दौड़ता है? 4 रोटी 2 लंगोटी, 4 रोटी 2 लंगोटी, 4 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। मौत के लिए विश्वास है कुछ इस तरह
मौत पर इस आदमी को विश्वास है कुछ इस तरह कि मौत के हाथों में सब कुछ छोड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्या कमा रहे हो बताओ? बच्चों को जब सुनता हूं, मुझे अर्निंग करनी है। क्या करनी है? हाँ, कमाना है। यहां से उनके जीवन की शुरुआत होती है। किसके लिए कमाना है? अपनी कमाई होगी, अपन स्वतंत्र होंगे, अपन अपना खुद एंजॉय करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, अपन अपना पैसा अपने पास होगा, अपनी गाड़ी अपने पास होगी, हमें कभी गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए, घूमने के लिए, किसी भी तरह के होटलों में जाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा एंजॉय करने के लिए हमें जॉब करनी पड़ती है। आप कभी बच्चों से पूछें कि व्हाट इज योर एम, व्हाई डू यू वांट टू बी ए एम्प्लॉय? आप क्यों किसी का एम्प्लॉय बनना चाहते हैं? आप क्यों अपने आप को किसी जॉब में लगाना चाहते हैं? तो उनका सिर्फ एक ही कहना होता है, हमें जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, हमें जो दुनिया में आनंद लग रहा है, उसको पाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े, इसलिए हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए हम ये जॉब करते हैं। जॉब से जो अर्निंग होती है उससे हम कुछ घर के लिए भी काम करेंगे, कुछ मंदिरों में भी दे देंगे, कुछ दान आदि भी करेंगे और कुछ अपना एंजॉय भी करेंगे। बुरा क्या है? बुरा कुछ नहीं है। लेकिन आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। लोभ अगर इतना सा हो कि हमें केवल अपनी इच्छाओं की एक निश्चित दायरे में पूर्ति करना है तो भी चल जाएगा, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं और बढ़ करके जब वो इतनी बढ़ जाती हैं कि हम जिंदगी में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या हम अपने जॉब को बनाए रखने के लिए हम अपने संबंधों को तो तोड़ देते हैं लेकिन अपनी जॉब को नहीं छोड़ते हैं, यहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? बेटी किसी अच्छी कंपनी में काम करने लग गई। अब घर के लोगों को चिंता है कि इसको कहीं अच्छे परिवार मिल जाए, इसको कहीं अच्छे ढंग से विवाहित कर दिया जाए। बेटी के विवाह के रिश्ते आते हैं, लेकिन जहां उसे जाना है वहां उसे लगता है कि नहीं, वहां पर मेरी ये जॉब नहीं मिलेगी, मेरी जॉब छूट जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। अब जॉब ऐसी तो नहीं है कि हर शहर में मिल जाए। अगर आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, तो बेटा भी कमा रहा है, उसका पति भी कमाएगा, वो सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर अब ऐसा एक भाव आ गया कि नहीं, ये जॉब छोड़ करके मैं शादी करूं और ऐसी जगह करूं जहां पर मुझे जॉब ना मिले, मुझे दूसरे के अंडर में रहना पड़े, तो उसे लगता है कि नहीं, तो फिर क्या करूं? तो खुद वो अपना इंतजाम कर लेती है। उसे अपनी कंपनी में, अपने ही शहर में, आसपास जो कोई भी दिखता है, फिर वह उसी से अपना संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो ये नहीं देखती है कि ये कौन है, क्या है। फिर उसके उद्देश्य में एक ही चीज रहती है कि बस मेरी जॉब ना छूटे और जो सामने वाला है वो थोड़ा सा मेरे अंडर में रहे। मैं किसी के अंडर में क्यों रहूं? सुन रहे हो? इनसे पूछना पड़ेगा, सुन रही हो? आज की बेटियों की ये थिंकिंग है। अगर हम कमा रहे हैं, अगर हमारे पास में अपना सब कुछ है, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं आपके अंडर में क्यों रहूं? और अपनी जॉब छोड़ करके मैं आपकी अंडर में रहूं, ऐसा उन्हें लगता है। ये कहां से उनके अंदर ये थिंकिंग आ गई अंडर में रहने की? पहले की महिलाएं विवाह होने के पहले न बाद में कभी नहीं सोचती थी कि मैं किसी पति के अंडर में हूं।
कभी उनके मन में विचार नहीं आता था, लेकिन आज की लड़कियों के अंदर यही विचार रहता है, मुझे किसी के अंडर में क्यों रहना, और मैं अपना छोड़ करके अगर वो कहीं चली भी गई और उससे अगर कहीं भी छोटी सी चीज की भी दिक्कत हुई तो तुरंत ताने मारेगी। मैंने इसीलिए तुमसे शादी की थी, मेरे पास क्या नहीं था। इस तरह की जब विचारधारा जब दिमाग में पैदा हो चुकी है और बन रही है, तो इसका मतलब है कि हम लोभ से नहीं, अब हम लालच की गिरफ्त में आ गए हैं। और बड़े बड़े संबंध आज अगर बेटियों के टूट रहे हैं तो सिर्फ इसी के कारण से टूट रहे हैं। कितनी बेटियां परेशान हैं इस बात को लेकर के, या तो उनके विवाह अच्छे कुल में नहीं हो पाए माता पिता की भावना के अनुरूप, और अगर उन्होंने कर भी लिए तो वो दुखी हैं कि अब हम पुनः इस परिसर में बैठने की योग्य नहीं है, अब हमें इस परिसर में आने में कतराना पड़ता है, अब हमें मुनि महाराज के हाथ में एक ग्रास रखने में भी डर लगता है, रख नहीं सकते। भीतर से ये सब होता है, लेकिन हम जिस दहलीज को क्रॉस कर चुके हैं अब हम उस पर वापस कैसे आ सकते हैं। दुनिया में हमने केवल इस लोभ की दौड़ में अपने अंदर ऐसी दौड़ बना ली कि हमने सब संबंधों को, धर्म को, साधुओं को, साधु के उपदेशों को, सबको ताक पे रख दिया, बस केवल मैं और मेरी जॉब। जब इस तरह का जुनून अगर आपके ऊपर चढ़ जाए तो समझना अब आप लोभ कसाई की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुके हैं, अब आप लोभ के गुलाम बन चुके हैं। ये विचारधारा ही आपको आगे परेशान करने वाली है। आपको अपने आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम किसी भी जगह पर रह करके अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कहीं पर भी पैसा कमा सकते हैं, हम किसी जॉब को कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल जॉब करने के लिए धर्म नहीं छोड़ देना है, माता पिता को नहीं छोड़ देना है, परिवार को नहीं छोड़ देना है। ये विचार अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम कुछ अच्छे बनेंगे, नहीं तो हम भी वही भूल करेंगे जो राम ने की, जो सिकंदर ने की, और जो हर लोभी व्यक्ति करता है। वह भूल आपके अंदर अगर फिर से हुई तो आपका जीवन पूरा का पूरा दुखमय हो जाएगा। इसलिए अपने मन में एक भाव लाना है कि इन 4 दिनों में हमने कुछ सीखा है। सीखा है? बोलो, क्या सीखा? पहले दिन सीखा महाराज कोई कंप्लेंट नहीं करना। लोग एक दिन में ही परेशान हो गए, कंप्लेंट तो थी लेकिन उस दिन नहीं की लोगों ने। दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कर ही दी। बोले महाराज आपने कहा था कंप्लेंट नहीं करना, तो जब उनने कर ही दी तो मैंने भी कहा भैया मैंने केवल उसी दिन के लिए कहा था, क्यों परेशान हो रहे हो। दूसरे दिन आपसे कहा इगोइस्टिक नहीं बनना, अपने बाहर की चीजों पर कोई ज्यादा ईगो नहीं करना, वो भी आपने स्वीकार किया, समझा, अच्छा लगा आपको। तीसरे दिन फिर आपने अपने आप को किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटी से अपने आप को बचाने की कोशिश की, और ये भी आपके जीवन का एक अच्छा एक तरीका बना जिसके माध्यम से आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी बनी। और फिर आपने आज सीखा चौथे दिन कि मुझे ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना, मुझे केवल नीड देख करके, अपनी नीड देख करके काम चलाना है। सुन रहे हो? ये 4 पाठ आपने पढ़ लिए, एक बहुत बड़ा धर्म का पाठ आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे कुछ ज्यादा नहीं है। इन 4 दिनों में धर्म का एक चरण पूरा हो जाता है। आपने एक चरण पूरा कर लिया है, अब दूसरा चरण आएगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में ज्यादा होगा। ये जो चरण था ये अपने इमोशंस को, थॉट्स को संभालने का था, और दूसरा जो चरण आएगा वो अपने बिहेव को, अपने आप को किस तरीके के मैनर्स के साथ में दूसरे के सामने प्रेजेंट करना है, वो उसके लिए होगा, वो दूसरा चरण होगा। और धर्म के इस बार 3 चरण बने हैं। कितने? हाँ, आगे के 4 दिन आपको दूसरे चरण के होंगे, और फिर एक तीसरा स्टेप आएगा लास्ट के 2 दिनों का। आपने इन 4 दिनों में
जो महसूस किया, जो सीखा, उससे आप अब एक चीज अपने अंदर जरूर लाएं। वैसे ये ऑनलाइन वर्कशॉप चलती थी, अनेक तरह के इसमें प्रतिनिधि बनाए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको अभी साइलेंट रखा। पहले आप सीखें। अगर आपने 4 दिन में कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो आप ये भाव करें कि हमारे आसपास रहने वाले 4, 5, 6 लोग वो भी इससे कनेक्ट हों, उनको भी हम सिखा पाए। ज्योति से ज्योति जलाओ, दीप से दीप जलाओ। अगर आपके अंदर कोई रोशनी आई है तो उससे अब दूसरों को भी रोशनी देने की कोशिश करो। अपने अंदर यह भाव लाओ कि मैं कम से कम 5-6 लोगों को जरूर ये सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है। कोई बड़ी चीज नहीं है। हर किसी के आसपास 4-5 लोग उसके घर में ही होते हैं। बच्चे हो, पत्नी हो, पापा हो, मम्मी हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी रिलेटिव्स कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसी हो, कोई भी दिक्कत नहीं। कंपनी के लोग हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतना भी कर पाए तो यहां से अब आपकी यात्रा कुछ अच्छी शुरू होगी और फिर आप इसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक दीप से दीप जलाने का काम कर पाएंगे और तभी वह प्रभावना पूरे विश्व के अंदर इस धर्म की होगी कि जो धर्म हमें शांति और सुख के रास्ते पर ले जाता है, वह अहिंसा धर्म, वह 10 लक्षण धर्म हमें जिन जैनों ने सिखाया है, जिन तीर्थंकरों ने सिखाया है, वह धर्म आज भी जीवित है। यह फीलिंग आपको आनी चाहिए और यह कार्य अब आपको करना है। कैसे करना है ये अरहम टीम आपको बताएगी। बोलो महावीर भगवान की। बोले अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। तो जैसा गुरु महाराज कह रहे थे कि इस बार प्रतिनिधि का अलॉटमेंट ऊपर से नहीं हुआ है ना पहले से हुआ है, क्योंकि आप पहले प्रैक्टिकल कर रहे थे। गुरु महाराज ने डेली चिंतन दिए, हमें क्रोध का चिंतन दिया, मान का, माया का, और आज जो चिंतन आएगा वो लोभ का चिंतन आएगा। तो हमने पूरे दिन अपने आप को उस अनुभव, उस भाव में रखा कि कहाँ कहाँ हम क्रोध को कर रहे हैं। हमने ऑब्जर्व किया उन चीजों को। हमने ऑब्जर्व किया कि हम कहाँ कहाँ मान कर रहे हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा था ना कि हम भोजन करने जाते हैं तो हम किसके पास बैठ रहे हैं से भी हमारा मन झलकता है, राइट। तो इस तरह के छोटे छोटे अनुभव जो गुरु महाराज ने कहा कि हम अपनी नोटबुक में लिखने हैं, आज हम क्या करेंगे कि हम 4 से 8 लोगों के ग्रुप के बीच में शेयर करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर भी ग्रुप बना सकते हैं जो लोग आगरा में हैं, आप घर पे अपने ग्रुप बना सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना सकते हैं, जूम कॉल पे ये सारा काम कर सकते हैं, गूगल मीट पे काम कर सकते हैं। आइडिया क्या है? आइडिया है कि हमें अपने अनुभव को शेयर करना है। हम एक प्रतिनिधि बने हैं तो हमें उन अनुभवों को शेयर करना है और उनके अनुभवों से सीखना है। जब हम अनुभव अपना शेयर करते हैं तो शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो उससे क्या होगा कि जब हम अपने अनुभव बता रहे हैं किसी को तो हमारे अनुभव रीइंफोर्स हो जाएंगे, हमें याद आएगा, हमारे दिमाग में रील चलेगी कि क्या हुआ था। और जब हम दूसरों के अनुभव को सुनेंगे तो हमें भी लगेगा कि अच्छा हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था, मैं भी तो जब खाना खाने गया था और उसने मुझे रोटी नहीं दी थी तो मेरी भी भौहें तन गई थी, यानी मान आया था। तो ये जो छोटे छोटे अनुभव हैं ये हमें ऑब्जर्वेंट बनाते हैं, हमारे को प्रेजेंट में लेके आते हैं। जो गुरु महाराज कहते हैं ना, प्रेजेंट में लेके आना है। तो आपको आज ये एक्सरसाइज करनी है और सभी लोगों के लिए कार्यशाला ओपन होगी। आज जो शाम को स्वसंवेदन फॉर्म आएगा उसके साथ एक प्रतिनिधि फॉर्म भी आएगा। तो जो लोग अपने ग्रुप की एक्टिविटीज को, और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग अपने ग्रुप की एक्टिविटीज को, जैसे आज अगर मैंने 4 लोगों के साथ शेयर किया तो उस इंफॉर्मेशन को 1000 वर्ड्स में कैप्चर करके शेयर करेंगे। उन लोगों को कल टॉप 50 लोगों के जो ग्रुप्स होंगे उनको एक अलग से स्पीकर सेशन के साथ जूम में कॉल किया जाएगा और जूम मीटिंग के साथ उनके वीडियोज भी बनाए जाएंगे। 5 टॉप विजेताओं को हम लोग लाइव यूट्यूब चैनल पे देंगे। बेस्ट पार्ट इज ये पूरी कार्यशाला अभी 3 चरण में चल रही है। जैसे गुरु महाराज ने कहा था हर चरण में इंडिपेंडेंट प्रतिनिधि बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस बार बने, नेक्स्ट में भी आपको देखना है, कोशिश करनी चाहिए आप बने। और हर चरण के प्रतिनिधि को डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि जो अपने अनुभव, जो नोटबुक आपने लिखी थी, उस पुस्तक को खोलिए और उस अनुभव को 4 लोगों के साथ फोन करके, कॉल करके, व्हाट्सएप पे, जूम पे, यहाँ पर जब विश्राम का टाइम होता है उस समय पे मिलके अनुभव शेयर कीजिए। सीखें और सिखाएं। तो ये जो शेयरिंग होती है इसको हमें अच्छे से करना है और यही हमारा प्रतिनिधित्व का गुण है। जो भी शेयरिंग करेंगे आप, वो शेयरिंग आप उस छोटे से फॉर्म में डाल देंगे कि हमने आज शेयरिंग की
तो मेरे बोलने के बाद उसको ये लगा, या इसके बोलने के बाद उसको ये लगा। जैसे मैंने अभी खाने का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया तो बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ कि मान किया है। तो ये छोटे छोटे रियलाइजेशन है, ये हमारे जो गुरु महाराज कह रहे हैं ना, अगले चरण में हमारे को प्रैक्टिकल के पथ पे आगे ले जाएंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये इन्फॉर्मेशन आज सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सबको डायरेक्ट पर्सनल मैसेजेस में भी आएगी, और शाम को जो स्वसंवेदन फॉर्म होगा उसके साथ एक प्रतिनिधि फॉर्म आएगा। सबको प्रतिनिधि फॉर्म भरना कंपलसरी नहीं है, पर आप जो लोग प्रतिनिधित्व किए हैं, जिन लोगों ने 4-5 लोगों को जोड़ा है और उनके अनुभवों को शेयर किया है, वो डेफिनेटली इसको करें, ताकि आपको मौका मिलेगा जूम में लाइक माइंडेड लोगों से बात करने का और अपने ग्रुप को आगे पुश करने का। सभी को सर्टिफिकेट डेफिनेट मिलेंगे जो इस चरण में प्रतिनिधित्व करेंगे। बोलिए अरम श्री मुनि 108 सागर जी महाराज की जय।